पॉइंट्स के पास जाने से पहले रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन उठाते हैं जिसमें मैंने अटेम्प्ट कम किए हैं। सारे सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एनालिसिस नहीं करना है, इसका एनालिसिस करना है। करेंगे कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने मोर देन इनफ टाइम दे दिया उस क्वेश्चन को, जितना 2.5 मिनट के आसपास इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अब जगह जितना पेज लगेगा चुपचाप से उतना ही पेज यूज़ करो। 7 मिनट 10 सेकेंड, इतने मिनट में ना 2 से 3 पजल सॉल्व हो जाए। कि नन ऑफ दीज मार्क करने में ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक मॉक का एनालिसिस। एक नहीं, थोड़े ज़्यादा मॉक्स हैं, एक से ज़्यादा। तो मेरे को काफ़ी टाइम से एक क्वेरी आ रही थी टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें, आप कैसे मॉक का एनालिसिस करते हो, एक वीडियो बनाओ। तो हियर आई एम विद द वीडियो। इस वीडियो को पेशेंटली एंड तक देखना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए मॉक का एनालिसिस करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना है। तो अगर आप मॉक अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे तो आपके प्रैक्टिस करने का, आपके पढ़ने का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस बार हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो ये वाला जो मॉक है ये IBPS PO का 2025 का जो फ्री वाला मॉक है ना, फुल, ये वो वाला मॉक है। तो इसमें मेरी जो परसेंटाइल है 99.4 थी, रैंक 256 थी। अब हम देखते हैं इसमें हमने गलती कहाँ पे की है। सबसे पहले तो इंग्लिश वाला सेक्शन खुलता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं। क्या आपके पास टाइम की कमी थी या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, क्योंकि दो ही रीज़न हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट वीक हो या तो टाइम की कमी हो रही हो। मेरे को इंग्लिश में जब भी गलती होती है तो वो टाइम की कमी की वजह से नहीं होती है। मेरे को इंग्लिश में सफिशिएंट टाइम लगता है 20 मिनट 30 क्वेश्चन के लिए। तो मेरी जो गलती होती है वो कॉन्सेप्ट में होती है, टाइम की कमी मेरे पास नहीं होती है। यहाँ पे मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन गलत किए हैं, उसके बाद एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन गलत किया है। इससे मेरे को पता चल रहा है कि मेरा वोकैब वाला पार्ट थोड़ा वीक चल रहा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ना यूजुअली हमें वोकैब और ग्रामर वाला पार्ट हेल्प कर जाता है। तो वो दिक्कत था। एक ये क्लोज टेस्ट रह गया था। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था रिमोट वाला, बिकॉज मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि ये बाकी एक मैंने वॉक किया था उसमें ऐसा था कि रिमोट वर्ड का ही मीनिंग चाहिए, चाहे सिमिलर मीनिंग हो या डिफरेंट मीनिंग हो। मैंने वो सोच के लगा दिया और ये गलत हो गया। इसमें सिमिलर मीनिंग पूछा गया था। ये वाला मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे को उस टाइम पर फ्रिवलेस का मतलब नहीं पता था। 17 वाला एक गलत हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पर सिनोनियम गलत चूज़ कर लिया था। और ये पैराजम्बल मैंने पूरा नहीं किया था क्योंकि मेरे को इसके आगे डाउट था, मैंने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस लगाया। इस वाले सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि मेरा जो वोकैब वाला पार्ट है उसमें मेरे को थोड़ा फोकस करना है और क्लोज टेस्ट वाले पार्ट में थोड़ा फोकस करना है। बाकी एरर डिटेक्शन के मैंने बाकी क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन गलत किया है। तो इंग्लिश वाले सेक्शन का तो ये रिव्यू था कि थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। पैराजम्बल की क्लास लेनी है जो मैंने ले ली थी, और उसके बाद पैराजम्बल की प्रैक्टिस करनी है, वोकैब पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर हम आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। अब रीजनिंग के सेक्शन में सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एनालिसिस नहीं करना है, इसका एनालिसिस करना है। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो सारे क्वेश्चंस करने का नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चन टाइम पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें रीजनिंग में लेट्स से इसमें कितना टाइम मिलता है, 20 मिनट मिलता है, तो लेट्स से 20 मिनट मिला है, ठीक है। हमने 20 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दिए। हमारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन को जितना टाइम लग रहा है हम उतने ही या उससे थोड़ा कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है इस वाले मॉक का लेवल इजी हो, इसीलिए मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हो, पर ये सारे क्वेश्चन उतना टाइम डिज़र्व नहीं करते जितना मैंने दिया हो। तो इसीलिए हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने मोर देन इनफ टाइम दे दिया उस क्वेश्चन को, जितना उसको देना चाहिए था उससे ज़्यादा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट से लेकर के 5th तक वाला ये पज़ल था जिसमें मैंने 2.5 मिनट में किया था। एवरेज जो टाइम है वो 348 है, तो यहाँ पे मैंने अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद ये सारे मिसलेनियस है। फिर ये 7 से 11 है क्वेश्चन पज़ल का, जिसमें मैंने 1 मिनट 24 सेकेंड लिया है, ये भी ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चन है, इसको मैंने देखा फिर मैं आगे बढ़ गई थी क्योंकि मेरे को पता था कि ये मैं बाद में करूँगी। इसमें भी मैंने बराबर टाइम लिया है, एवरेज जितने टाइम है उतना ही लिया है। ये आता है क्वेश्चन जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया है 3 मिनट 38 सेकेंड। अगर आप देखो तो मैंने 2.5 मिनट के आसपास इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अगर इस क्वेश्चन को एवरेज 1 मिनट 4 सेकेंड में किया जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं, डुएबल था इतने टाइम में, क्योंकि मैंने बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे किए हैं जो एवरेज टाइम से कम में किए हैं। तो ये भी कर सकते थे, पर ये क्यों नहीं किया इसका रीज़न हम जानेंगे।
तो इसलिए ना मॉक का एनालिसिस यूजुअली ना तुरंत के तुरंत ही कर लिया करो ताकि ध्यान रहे क्यों हुआ था। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। मैंने पहली पॉसिबिलिटी लगाई, वो गलत हो गई थी, फिर दूसरी लगाई, वो फिट बैठी, पर वो भी टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कोई एक कड़ी रह गई थी, क्लू रह गया था जो मैं ध्यान नहीं दे रही थी और इस वजह से मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट टाइम हम कोई भी मॉक देंगे तो सफिशेंट स्पेस में करना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, एक ही पेज पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जो कंडीशन होती है इधर उधर के चक्कर में कुछ छूट भी जाती है। इसलिए नीट एंड क्लीन स्पेस होना चाहिए ताकि अच्छे से हमें दिखे कि हाँ ये कंडीशन लिखी हुई है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पेज लगेगा उतना पेज लगेगा, जितना पेज लगेगा चुपचाप से उतना ही पेज यूज़ करो, ज़्यादा कम पेज में करने की कोशिश मत करो। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस मैंने सही टाइम पे किए हैं। अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने 1 मिनट के आसपास एक्स्ट्रा टाइम लिया है और ये क्वेश्चन मैं 1.5 मिनट के अंदर में कर देती, ठीक है। बट जो प्रॉब्लम हो गई थी वो अगेन इसी बात पे हो गई थी कि मेरी फिर से एक कंडीशन कोई रह गई थी। तो इस वाले रीजनिंग के सेक्शन से ना पूरा हमें ये पता चलता है कि अगली बार जब हमें करना है तो नीट एंड क्लीन स्पेस में करना है, ज़्यादा कंजस्टेड वे में नहीं करना है, प्लस सारी की सारी कंडीशन जो है पेशेंटली नोट करनी है, जल्दबाजी के चक्कर में हमें कंडीशन मिस नहीं करनी है। ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया। अभी हम पहले ना क्वांट्स के पास जाने से पहले रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन उठाते हैं जिसमें मैंने अटेम्प्ट कम किए हैं। तो इसमें 37 तो ये वाला एक मॉक है, फिर से ये फुल मॉक है, IBPS PO का प्रीलिम्स का फुल मॉक टेस्ट है, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें मेरा जो परसेंटाइल है वो 92.67 है और स्कोर 50.5 था ओवरऑल। अब हम इसका रीजनिंग वाला सेक्शन देखते हैं, तो एक बारी रीजनिंग डन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि ये जो पज़ल है मैं 2-2 मिनट में, 2.5 मिनट में कैसे सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं एक वीडियो मतलब कुछ वीडियोस ला सकती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोई पर्टिकुलर पज़ल लेकर के, कोई भी पर्टिकुलर नहीं मतलब कोई भी रैंडम पज़ल लेकर के कि उसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ वगैरह वगैरह। तो काइंड ऑफ एक वीडियो हो जाएगी जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरे को ज़्यादा कमेंट्स दिखेंगे उसके रिगार्डिंग तो आई विल कंसिडर इट ऑब्वियसली। तो ये रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें मैंने अटेम्प्ट्स अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस कम किए हैं और 2 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए जिसकी वजह से जो इसमें स्कोर है कम आया था। अब हम ये देखते हैं कि इसमें स्कोर किस वजह से कम आया था और मैंने कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया है जिसकी वजह से जो मेरा स्कोर है वो कम हो गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 5th तक है, ठीक है। इसमें मैंने देखो टाइम कितना दिया है, पहले ये देखो 7 मिनट 10 सेकेंड। इतने मिनट में ना 2 से 3 पज़ल सॉल्व हो जाए जितना टाइम मैंने इधर दे दिया है। अब यहाँ पे क्यों दिया है इसका रीज़न भी बताऊँगी, पर मैं बाद में बताऊँगी क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 सेकेंड एक्स्ट्रा लिया है, ओके। फिर ये क्वेश्चंस है, ये सब मैं बराबर टाइम पे करती जा रही थी, मैंने सारे क्वेश्चन सही टाइम पे किया है। ये वाला गलत कर दिया था, सिली मिस्टेक थी यहाँ पे क्योंकि मैंने पूरा पज़ल सही बनाया था, बस एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने फिर से सिली मिस्टेक की थी, 1 मिनट 51 सेकेंड, ठीक है। ये वाला भी मैंने टाइम पे कर दिया है, 34 35, ठीक है। सारी दिक्कत आती है यहाँ पे। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन टाइम पे कर दिया होता तो जो सेकंड वाली पज़ल है ना मेरी वो भी हो जाती, क्योंकि 7 मिनट इज़ इनफ फॉर 2 पज़ल्स, ठीक है। ईज़िली हो जाती अगर मैंने वो सही टाइम पे कर दिया होता। अब मैं बताती हूँ कि ये दिक्कत कहाँ पे शुरू हुई जो इसमें 7 मिनट लगे हैं। ये था ना, ये वाला पज़ल था फ्लैट एंड फ्लोर वाला, इसमें ए के नीचे रखना था सी, पर क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ था, मेंशन नहीं किया था कि अगर ए के नीचे सी है तो वो सेम ही फ्लैट में होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, या डिफरेंट फ्लैट में होंगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था जो यूजुअली मेंशन होता है। तो मैंने अज्यूम किया कि अगर उन्होंने मेंशन किया होगा, जैसे कि एक है बी लिव्स अबव डी बट इज़ नॉट इन द सेम फ्लैट, तो यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई थी, तो इसका मतलब है कि बी डी के ऊपर रहता है पर सेम फ्लैट में नहीं रहता। मतलब अगर उन्हें कभी बताना होगा कि वो सेम फ्लैट में नहीं है तो वो मेंशन करेंगे, ऐसा मैंने उस टाइम पे अज्यूम किया, पर ऐसा था नहीं। अब ए के नीचे सी बिठाना था, मैंने सारी पॉसिबिलिटी लगा दी जितनी लग सकती थी, पर मैं ए के नीचे जो सी है ना वो सेम फ्लैट में बिठा रही थी। मैं फ्लैट 1 में कोशिश कर रही हूँ, मैं फ्लैट 2 में कोशिश कर रही हूँ, पर वो सॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली ए के नीचे सी अलग अलग फ्लैट में बिठाना था। उस चक्कर में क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मैं कहीं गलती कर रही हूँ, तो मैं बार बार ही सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि ये पज़ल
मतलब इतनी टफ नहीं थी, तो मुझे लगा था कि मैं कोई सिली मिस्टेक करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया। अदरवाइज़ मेरे को पहली बार में ही स्विच कर जाना चाहिए था इस क्वेश्चन पे। पर मैंने ये क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इसमें मैंने देखा कि डिफरेंट मार्क्स वाला है ना। 8 स्टूडेंट को बिठाना है ऊपर से, कुछ मिडल पे है, कुछ कॉर्नर पे है, सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो मैंने सोचा कि इसमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और ये थोड़ी इजी से लग रही है, तो पहले ये कर लेती हूँ। इस चक्कर में मैंने पूरा का पूरा टाइम बर्बाद किया। तो इस वाले सेक्शन से हमें पता चलता है कि हमने जो टाइम लगाया ना 7 मिनट 10 सेकेंड, वो उसकी वजह से हमारा जो दूसरा वाला पजल है वो भी रह गया। तो अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि ये जो फ्लैट एंड फ्लोर वाला है ना, इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। एंड टू बी ऑनेस्टली फ्लैट एंड फ्लोर वाले पजल में मेरे को दिक्कत आती है, इसीलिए मैं पहली बार में इस वाले पजल को सॉल्व नहीं करती हूँ, मैं इसको बाद में आके सॉल्व करती हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वो वाला टाइप ऑफ पजल है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आती है। अगर हाँ, तो आपको फिर इसकी और प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे को भी अब इसकी और प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि मैं इसमें फंसूँ ना। ठीक है, रीजनिंग वाला सेक्शन सारा डन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी, वन ऑफ द स्केरियस्ट सेक्शन फॉर मी एटलीस्ट। अब देखो, अब इसमें जो मैंने अटैम्प्ट्स किए हैं वो इतने हैं, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। और अटैम्प्ट ज़्यादा भी, मतलब अटैम्प्ट जितना भी करो उससे कम ही मार्क्स आने हैं, क्योंकि अब तो न्यू पैटर्न आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना, DI, मतलब ये मैंने लास्ट में उठाई थी। ठीक है, मैंने पहली बार में इसको छोड़ दिया था ये सोच करके कि इतना सब कुछ है, तो मैंने ऊपर ऊपर से देखा और छोड़ दिया। देखो, मॉक के टाइम पे क्या होता है ना, हमारा दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा ही फास्ट भाग रहा होता है। ठीक है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, टाइम इतना जल्दी जल्दी बीत रहा होता है कि तो छोटी से छोटी चीज़ भी ना मिस आउट हो जाती है, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी ठीक हो जाती है। तो मैंने 5th तक छोड़ दिया, फिर मैंने 6 देखा, 7 देखा, फिर मैंने 8 देखा, और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे नंबर सीरीज शुरू में मुझे पता था 0.5 मार्क्स का है, तो मैंने ये वैसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद 12 तक था, 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, फिर सीधे मैंने 15 पे स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कॉपी और ये पेन दोनों सर्कल में था। डिफरेंस बस इतना था कि इसमें ये लाइन पूरी स्ट्रेट होगी, इसमें डॉटेड लाइन होगी। इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा दिया। और आगे भी क्वेश्चन में मैं जो इसके क्वेश्चन है इसलिए फंसी क्योंकि वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो रही थी, कॉपी में डॉटेड लाइन है, पेन में डॉटेड लाइन है। अब उस टाइम पे जब मैंने ये DI देखी तब तो मैंने ये नोटिस की नहीं, मेरे को नोटिस करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ मेरा। अब मैं बताती हूँ कैसे हुआ। देखो, इसमें मैंने 51 सेकेंड लिए हैं, इसमें मैंने 1 मिनट 38 सेकेंड लिए हैं। इमेजिन कर सकते हो, 1 मिनट 38 सेकेंड फॉर 1 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा। और वो किस लिए? क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन था। जब भी नन ऑफ दीज ऑप्शन आता है ना, तो मेरे को थोड़ा ऐसा डर सा हो जाता है कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत आंसर निकाल रही हूँ, मैंने कोई चीज़ गलत कर दी है। क्योंकि नन ऑफ दीज मार्क करने में ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। और अगर आप में से कोई एग्री कर रहा है ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे तो बहुत हिम्मत लगती है नन ऑफ दीज मार्क करने में, इसलिए मैं डबल ट्रिपल वाला चेक करने लग जाती हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा टाइम लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूज़न। ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने बराबर टाइम लिया, बट मैंने एक गलती कर दी थी, छोटी सी सिली मिस्टेक। फिर यहाँ पे मैंने ओके यहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि इस वाले को ना मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर रही थी, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि एलिगेशन से हो सकता है। ट्रेडिशनल मेथड जैसे ही मैंने थोड़ा सॉल्व किया ना, मेरे को ध्यान आया कि तो एलिगेशन से तुरंत हो जाएगा। फिर मैंने एलिगेशन लगाया और तुरंत आंसर आ गया, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट बारी जब भी हम मॉक करेंगे, तो हमें ये पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हम कौन से वाले मेथड से करेंगे। और क्योंकि उस टाइम पे मैं ये समझ नहीं पाई कि एलिगेशन से भी हो जाएगा, इसका मतलब मेरे को थोड़े एलिगेशंस की प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, एलिगेशन के क्वेश्चंस की, सो दैट कि वो मेरे दिमाग में छप जाए कि क्या कौन से क्वेश्चंस में एलिगेशन को यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे आप भी डिसाइड कर सकते हो। 27वां क्वेश्चन है, ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आशीष सर ने अपनी क्लास में बताया था। ठीक है, इसका ना कुछ मेथड होता है, ट्रिक होता है जो इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा था, और मैं बेवकूफ़, मैं इसको सॉल्व करी जा रही हूँ। उस टाइम पे मैं पता क्या कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मैं ये ट्रिक से करूँगी। मॉक के टाइम पे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम कम होता है, पर मैंने किया। जितना टाइम मैंने इसमें वेस्ट किया है ना, ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तो ईजिली निकल जाता और मेरी DI हो जाती, अर्थमेटिक क्वेश्चन हो जाते, पर मैंने टाइम बर्बाद किया है। 28, 29, 30, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे ये 72 और 75 का कन्फ्यूज़न हो गया था, फिर मैंने बाद में थोड़ा तुक्का मार के 75 कर दिया।
उसके बाद इसमें थोड़ा टाइम लग गया है, फिर ये और फिर ये मैंने टाइम लगाया पर मैंने कर नहीं पाई थी, वही थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा था। और उसके बाद जब मैं इस वाले क्वेश्चन पे आई ना तो मेरा टाइम आउट हो चुका था, टाइम ख़त्म हो चुका था। इस वाले में गलती इसलिए करी थी क्योंकि मैं ना सिंप्लीफाई नहीं कर रही थी, मैं डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों, तो टाइम आउट हो गया था। तो इस वाले सेक्शन से, इस वाले क्वांट्स के सेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि जब मैंने ये एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि मेरे को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है उसको करने की ज़रूरत है। जैसा कि अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी रिसेंटली मैंने रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट और डिसऑनेस्ट सेलर इन दोनों के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज़ किया था, क्योंकि मॉक में मैंने ये दोनों क्वेश्चंस को इग्नोर तो नहीं, मतलब अवॉइड किया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लगा था कि मेरे से ये नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उनका रिवीजन किया। तो ऐसे ही जब आप क्वेश्चन देखोगे ना मॉक में कि आप कौन से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने जो 4-5 मिनट बर्बाद किया कुछ क्वेश्चंस में, अगर मैं वो नहीं करती और सीधे ये वाली DI कर देती तो मेरा बन जाता। ये जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है ये मैं कर देती तो मेरा बन जाता। तो अभी क्योंकि IBPS का पैटर्न चेंज हुआ है तो आई थिंक कि अब हमें अपने अरिथमेटिक पे और DI पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन स्पीड मैथ्स। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्पीड मैथ्स हर कोई करता है सबसे पहले ही, जब पहले वाला पैटर्न था, पर अब क्योंकि 0.5 मार्क्स का हो गया है तो मार्क्स आधे ही मिलने हैं। अब हम ये वाला देखते हैं। ये वाला मैंने केसेट पहले ही देखा, छोड़ दिया, इतना बड़ा लेंथ देख के मेरे को थोड़ा डर लग गया और मैंने छोड़ दिया। फिर ये वाला है, इसमें मैंने 48 सेकंड लगाया पर नहीं किया है। गलती कहाँ हो रही थी मैं वो बताती हूँ। मैंने इसमें 48 सेकंड क्यों लगाया, मैंने ये बहुत पहले ही कर लिया था, पर हुआ क्या ना, ये 10.5 इंक्रीज़न है, वहाँ पे 21/2 आ रहा था, तो उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया था कि 21.2 को ही तो 10.5 बोलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर इसमें मैं क्रॉस चेक करने लग गई थी, पता नहीं क्यों। फिर ये 8th वाला था जिसमें मैंने 59 सेकंड दिया पर मैं क्रैक नहीं कर पाई थी, और इस पॉइंट पे मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मैंने गलती कर दी, इसको उठा करके मेरे को पहले अरिथमेटिक करना चाहिए था। मॉक के टाइम पे ना एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम क्वेश्चन सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, और ये मेरे साथ हो गया था। मैं पहले से डिसाइड करके बैठी थी कि मैं पहले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करूँगी, मैं पहले अरिथमेटिक DI करूँगी, उसके बाद जाऊँगी स्पीड मैथ्स, पर मैंने फिर भी चूज़ कर लिया। बाकी के क्वेश्चन मैंने किए, वो कम टाइम में हो गए थे। इतना हिम्मत था मेरे में कि पहले वाले में मैंने 1 मिनट ख़राब करने के बाद भी रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर सीरीज़ को चूज़ ही किया। फिर मैं इसको नहीं किया था क्योंकि ये यहाँ से एक चीज़ मेरे को पता चली कि मेरे को मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अवॉइड करती हूँ मैं, तो मेरे को मेंसुरेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैं अपने प्री वाले इनिशियल डेज़ में थी तो मैंने मेंसुरेशन की प्रैक्टिस जो है पूरे अच्छे से नहीं की थी, और इसीलिए मेरे को ये मेंसुरेशन का डर बैठा हुआ है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर टॉपिक से डर लगे ना, तो समझ जाना आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, उतनी प्रैक्टिस जितनी करनी चाहिए। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक अगर लगे कि डर लग रहा है, सेल्फ प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये वाली DI की थी मैंने, जिसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ नन ऑफ दीज। मेरे को पता था इसका आंसर नन ऑफ दीज है, पर मैंने डाउट में होकर के नहीं किया, मैंने सोचा नेगेटिव लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया थोड़ी सी गलती की वजह से, जो मैंने देख ली थी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आशीष सर ने ना कितनी बारी समझाया था, और जब मैं ये कर रही थी ना मुझे पता था कि मैं गलती कर रही हूँ, मैंने फिर भी ये गलती की है। मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि मैं सही कर रही हूँ। ये मुझे पता था कि यहाँ पे नेगेटिव वाला है, पाइप CMT वाला है, तो मेरे को जो टोटल यूनिट भरनी है 60, वो 60 नहीं लेनी है, मेरे को 52 लेनी है, और मैंने फिर भी ले लिया। मतलब मेरे को उस समय ये नहीं पता था कि 52 लेनी है, पर मेरे को ये पता था कि मैं गलत ले रही हूँ, मेरे को 60 नहीं लेना है। उस टाइम पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी एक बार ही ठीक करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने 1 मिनट 9 सेकंड दिया, पर मैं फिर भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ये लॉन्ग मेथड से कर रही थी और मैंने कहीं पे कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। फिर मैं यहाँ पे सारे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, सिंप्लीफिकेशन वाले, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। 27 ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, बट मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे इसमें क्या था ना कि कार स्टार्ट हो रही है 9 AM से, ये हो रही है 11 AM से, तो उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि 60 वाला 9 AM से स्टार्ट हो रहा है, 30 वाला 9 AM से स्टार्ट हो रहा है। पर ये सब करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, ये तो इतना ईजीली यहाँ से सॉल्व हो जाता। उस टाइम पे मैंने ऐसा सोचा नहीं, तो ये है। फिर इसमें मैंने टाइम दिया नहीं था उतना। इस वाले में क्या हुआ था कि ये एंड तक आते आते फिर मेरा टाइम ख़त्म होने लग गया था। तो
सेक्शन से भी हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के या फिर डीआई के, जिसको मैं डीआई में यूजुअली क्या होता है, मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े ऐसे से होते हैं घुमावदार या थोड़े लेंदी से, कि मैं उस टाइम पे फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ ये सोच करके कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब भी डीआई, तो ये मेरे लिए है ओके, जब भी मैं डीआई सॉल्व करूँ तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ कि क्या इसके क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, सो दैट कि अगर लेंदी हुए तो मैं उसको स्किप करके पहले अरिथमेटिक डीआई, अरिथमेटिक स्पीड मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस कर लूँ। क्योंकि अगर क्वेश्चंस लेंदी है तो टाइम टेकिंग तो लगेंगे ही, और अगर एक डीआई करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब कंपैरेटिवली अरिथमेटिक, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग डीआई मतलब मॉक में, तो क्योंकि फिर इससे बेटर है कि मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर लूँ। तो ये था। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसमें मैंने टाइम दिया पर मेरे से वो हुए नहीं क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं, तो इसके लिए मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी मॉक का एनालिसिस करो ना तो ये देखो कि कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाया, कौन से क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा इसलिए लगाया क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वीक है, कौन से क्वेश्चन में टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि आपने कोई सिली मिस्टेक की है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने अवॉइड किया है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी क्लैरिटी तो आपको है पर मॉक के टाइम पे आप भूल जा रहे हो, मॉक के बाद आपसे हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप टॉपिक आपको आता है पर आप मॉक के टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की है। सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आपको वो दिमाग में बैठ जाएंगे। ये है। तो मैंने तीनों सेक्शन को आपको एनालिसिस करके दिखा दिया है। ये कुछ डिफरेंट मॉक है क्योंकि कोई मैंने सेक्शनल दिया है, कोई फुल दिया है, किसी में सारे अटेम्प्ट किए हैं तो किसी में कम अटेम्प्ट किए हैं, तो ताकि एक पूरा अच्छे से ओवरव्यू आपको पता चल जाए कि कैसे से क्या करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी, और अगर की होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।